देखो, मोदी सिर्फ फेंकता है। इस बेरोजगार युवा ने मोदी के धागे खोल दिए। और मैं राहुल गांधी को सासाराम से फॉलो करते करते मैं जस्ट अब देख सकते हो मैं। राहुल गांधी को फॉलो करते हैं। हाँ, मैं मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे उनकी एक बात सबसे अच्छी लगती है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। बंदा आज के टाइम में फेंक देते हैं, सबको पता है मोदी कितने फेंकते हैं और करते कुछ नहीं है। मुझे ये एकदम पूरी उम्मीद है, मैं बहुत दिन से इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, जो बोलते हैं वो करते हैं, इनकी शो ऑफ नहीं है। आपको ये सच में बहुत दिल मोदी के बारे में आऊँगा क्योंकि मैं एज अ रेलवे एस्पिरेंट हूँ। मोदी मेक्स आवर लाइफ हेल लिटरली। मैं पिछले 6 साल से वेट कर रहा था रेलवे वैकेंसी का, जो लास्ट टाइम 2018 में आई हुई थी। और वो मुझे लगा कि इलेक्शन है, वो आपको फिगर बड़ा आएगा। मतलब कि लास्ट ईयर में 2018 में 60,000 आए थे और इस बार क्या हुआ है, आप सारी पोस्ट को जोड़ लोगे तो 5600 के अराउंड आया हुआ है। तो आप देख लो कि ट्रिमेंडसली कितना उन्होंने सीट को कम कर दिया। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना चाहते हैं। और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो दलित है, जो एससी है, वो एसटी ओबीसी ये आगे की ओर बढ़े। क्योंकि अगर उन्हें जॉब मिलेगा तो इकोनॉमिकली वो मजबूत होंगे। वो चाहते हैं कि सारा कॉन्ट्रेक्चुअल कर दें ताकि बड़े लोग और बड़े होते जाएं, गरीब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे काम करे, जबकि काम वो सेम करेंगे लेकिन उनको सैलरी वो मिलेगा नहीं। तो वो रेलवे जो है पूरी की पूरी, आप देख लेना, अगर ये चुनाव होगा, अगर आपने उन्हें वोट दिया तो रेलवे जो आप कम पैसे में किराए में आप जो इधर से उधर जाते आते हो, वो सारा का सारा प्राइस जो है वो बहुत ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो मोदी जी के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं बेरोजगारी के वजह से मैं उनके खिलाफ हूँ। आपने जिक्र किया बेरोजगारी का। एक और बड़ी समस्या बिहार में है कि या तो परीक्षाओं की तारीख आती है तो परीक्षा नहीं होते, परीक्षा होती है तो उसमें धांधली हो जाती है, उसके वो लीक हो जाता है, परीक्षा हो जाता है कई बार सक्सेसफुली तो नतीजा नहीं आता है, नतीजा आ जाते हैं तो भर्ती नहीं होती। इस तरह की दिक्कत भी है। इस तरह का दिक्कत है। मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ लड़कों ने मतलब कि हमारे यहाँ तो इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें अपनी बात रखने का आज़ादी है। तो कुछ लड़के गए थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सरकार बदलती ही उन्होंने 144 लगा दिया। मतलब आप समझो, कुड यू इमेजिन कि पटना में 144 लगा था और सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट सारा बंद कर दिए गए थे। वो ना भी तो ये जो इंडिया जो बनाना रिपब्लिक बन चुका है, और ये जो है धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा ना कि वो ऑटो क्रिएट कर देंगे वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप वैकेंसी दो, इसमें सेटिंग हो जाती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। आप जाओगे बात रखने के लिए, आपका बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप इवन कोई एग्जाम दोगे, आपके इतना तो हक बनता है ना कि आप जो एग्जाम दे रहे हो आपको आंसर शीट मिलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो देती नहीं है और रिजल्ट बना देते हैं और आपको पता ही नहीं चला कि आप कितने नंबर से बाहर हुए, आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। ये कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। इस तरीके की यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है। आप बोलते बोलते भावुक भी हो रहे हैं, आपकी आंखों में नमी भी दिख रही है और आप भावुक भी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि समस्या क्या है, लेकिन मुझे ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी सुन रहे हैं लगातार युवाओं को, युवा न्याय की हम बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से? मुझे उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से ही है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो देश को चला सकता है। मेरे एक सीनियर जो थे जिनके साथ में मैं तैयारी करता था, वो सीआरपीएफ में है, वो नीता अंबानी के बॉडीगार्ड हैं। उन्होंने मुझसे बहुत पहले बोला था कि राहुल देखो, एक ऐसी बात है कि तुम्हें यकीन करना होगा कि अगर इस देश का विकास कर सकता है और सबको लेके चल सकता है तो वो कांग्रेस ही है। मैं बाइकआउट करता था, आपको इवन यकीन ना हो, मैं खुद ही मोदी हूँ। मैं मोदी जिस कम्युनिटी से आता है मैं उसी कम्युनिटी से हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ वो बंदा बहुत झूठ बोलता है। मुझे पता है कि ये जो नेता आपको दिख रहा है ना, यही सच्चा है। ये सच्चा नेता, ये जो बोलता है वो करता है। निर्भया की जब उसकी बहन का रेप हुआ तो उसके भाई को इन्होंने बोला था पायलट बनाएंगे, उसे पायलट बनाया, लेकिन कभी इन्होंने शो ऑफ नहीं करने गया। मैं देख रहा हूँ लगातार, जैसे वो जाते हैं आपको फर्नीचर वाले शॉप पे, फिर चल जाते हैं मुखर्जी नगर। मैं खुद मुखर्जी नगर रहता था, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद में मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहा था मैं। तो मुझे पता है कि ये पढ़े लिखे लोगों को पता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, अब उनमें इतना तो आपकी बात नहीं। अब जानते हैं कि आप पढ़े लिखे को समझा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक दिन समझेंगे, सच्चाई सामने आएगा। और सच ये है, आपके सामने देखिए, वो जो दिख रहा है ना वो सच है, बाकी सारे झूठे हैं। मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये बंदा सच्चा है, दिल का सच्चा है। जो बोलता है वो कहता है, शो ऑफ नहीं करता। द वे ही वॉक, द वे ही टॉक। मैंने देखा, मैं बहुत दिन से इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। जैसे फॉरेन जाते हैं,
लोगों के यूनिवर्सिटी में, इनमें जो होता, अभी आप देख लो ये क्या कर रहे हैं, ये डायलॉग कर रहे हैं। अब मोदी जी मोनोलॉग करते हैं, वो अपना आते हैं, आए बोले सोलिलोकी करके निकल जाते हैं। वो सुनना ही नहीं चाहते लोगों का कि लोगों के समस्या क्या है। आप सुनोगे नहीं, बात नहीं करो, आप सिर्फ वोट ले लोगे हमसे। हाँ, वोट ले लेते हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, फिर हमें छोड़ देते हो। ऐसे करके नहीं चल सकता। देश जो है आपस में मिलके ही चल सकता है, नफरत से नहीं चल सकता। ठीक है, अगर नफरत फैलाओगे तो एक दिन आपका भी टाइम आएगा, तो फिर आप भी फंस जाओगे। इसका सॉल्यूशन यही है कि प्यार से ही कर सकते हैं। और ये मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। आप देख लो, मैं शॉर्ट्स पे मैं आ रहा हूँ पिछले 15 किलोमीटर दूर से, सिर्फ इस बंदा के लिए। मुझे नहीं पता इवन कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, इनके पीछे मैं जा रहा हूँ। मैं सामान खरीदने, ग्रोसरी खरीदने के लिए मैं घर से निकला था। मेरी मम्मी मेरे को कॉल करी, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं ग्रोसरी का सामान लेने आया था। देखिए, आपको यकीन ना हो तो आप देख लो, मेरी सिस्टर कॉल के, शी इज ऑन द लाइन, देखो आप। ठीक है, मैं इस बंदे के लिए, मुझे पता है घर पे डांट पड़ेगी कि तुम गए ग्रोसरी सामान, तुम कहाँ चले गए, लेकिन मैं इनके लिए आया था। ठीक है, सच में बंदा बहुत दिल का सही है। आप देखिए, बिहार के एक युवा को सुन रहे थे। हालांकि ये किसान महापंचायत यहाँ पर जारी है, लेकिन एक युवा है जो अपनी बात आपको बता रहा था। उसकी आंखों में नमी, उसके बातों में वो गुस्सा, वो रोष आपको साफ नजर आ रहा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर है। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से लगातार जो अन्याय युवाओं के साथ हो रहा है, उससे कितने वो दुखी हैं। और अब अगर कहीं उम्मीद की किरण उन्हें नजर आ रही है तो राहुल गांधी में नजर आ रही है। उन्होंने पूरा अपना बताया कि कितने लंबे समय से वो उनको फॉलो करते आ रहे हैं। और युवा न्याय की बात भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में की जा रही है। राहुल गांधी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में युवाओं से मुलाकात भी की थी। और अब युवा खड़े हैं राहुल गांधी के साथ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ।